विषय चल रहा है जप की विधि भावना सहित। इसका अर्थ है परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। उसके नाम का जप केवल नाम तक सीमित न रहे, जो नाम 3 अक्षरों के समुदाय ए, उ और मैं से मिलकर बनता है। उस नाम का अर्थ और अर्थ के प्रति भावना यदि हमारी है और उस भावना से श्रद्धा से उस भावना को श्रद्धा से हम जपते हैं तो वह गुण धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर आने लगता है और वह व्यक्ति भौतिक संसाधनों से जितना सुख मिलता है उससे अनंत गुणा सुख इस प्रकार जप करने से शांत वातावरण में अपने आप को श्रद्धा सहित समर्पण करने से मिलता है। इसको बयान भी करना लगभग असंभव होता है। अनंत सुखों की खान परमपिता परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों का जप करना है। जैसा जैसा हम मन से वाणी से और शरीर से कर्म करते हैं उस कर्म का परिणाम हम सभी को मिलता है। यदि हम अन्यों के प्रति सुख की भावना रखते हैं और द्वेष की भावना फटकने तक नहीं देते हैं तो वह सुख अपने लिए होता है। दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं कि हम अन्यों के प्रति द्वेष बैर भाव मिथ्या भाषण छल कपट आदि दोषों से युक्त होकर के मन से या वाणी से या शरीर से कर्म करते हैं, उसका फल पहले हमको ही भुगतना होता है। तो इसलिए हम सभी को सद्गुणों से प्रेरित होकर के सद्गुण केवल और केवल संपूर्ण सद्गुण परमात्मा में मिलते हैं। परमात्मा से अलग अन्य जो प्राणी है उनमें संपूर्ण सद्गुण नहीं मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर प्रकृति से मिलकर बनता है और परमात्मा का शरीर प्रकृति से मिलकर नहीं बनता, अर्थात परमात्मा का शरीर ही नहीं है। जब यह शरीर प्रकृति से मिलता है, प्रकृति 3 गुणों वाली होती है, सत्व रज और तम। ये तीनों गुण शरीर रूपी जो शरीर है, जो रथ है, जो आत्मा का साधन है, उसमें यह गुण विद्यमान होते हैं। किसी सत्व गुण की प्रधानता करने के लिए हमें इनसे अधिक जो प्रधान गुण वाला है, हम सभी जानते हैं ईश्वर सर्वोपरि है, उससे ऊपर प्रधान गुण वाला कोई हो नहीं सकता। जितने भी आप्त पुरुष ऋषि विद्वान और श्रद्धा के अनुसार दार्शनिक जो भी हुए हैं, उन सभी ने केवल उस सर्वगुण संपन्न परमपिता परमात्मा को श्रद्धा से ही जप किया है। जप करने से मनुष्य की उन्नति किस प्रकार से हो सकती है, इस पर हम विचार करते हैं। मनुष्य भौतिक जीवन जीता है और भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए जीवन भर प्रयत्न करता है। जीवन भर प्रयत्न करने में उस भौतिक साधनों के साथ तीनों तत्व लगे हुए हैं, सत्व रज और तम, जो प्रकृति के निज गुण हैं। ये गुण हमेशा आत्मा के साथ शरीर रूपी साधन जो इसमें करण है उन सब में विद्यमान होते हैं। और इन करणों से ऐसा तो हो नहीं सकता कि वह केवल सत्व गुण ही ग्रहण करे, अन्य को न करे। करने तो अन्य भी पड़ेंगे,
क्योंकि जब गुण है तो उससे गुणी अलग नहीं हो सकता। यह शरीर प्रकृति का है और प्रकृति के तीनों गुण विद्यमान है, तो उससे अलग नहीं हुआ जा सकता। एक रास्ता ऋषि दर्शाते हैं, हम सभी के कल्याण के लिए बताते हैं। वह रास्ता है सत्व गुण अर्थात शांत प्रकृति को करके ईश्वर के गुणों में मग्न हो जाना भी जप होता है। यदि हमारी भावना भी श्रद्धा से उस तरफ होती है तो सत्व गुण की प्रधानता होती है, और दूसरी तरफ हम प्रकृति की दृष्टि से देखें तो वहाँ तमोगुण और रजोगुण, रजोगुण अर्थात चंचलता, तमोगुण का अर्थ है मूढ़ता, ये दोनों भी होते हैं। अज्ञानता पूर्वक इन दोनों गुणों को भी मनुष्य बढ़ा लेता है, और ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत सत्पुरुषों के संग से विवेक को जानने के उपरांत परमात्मा का सही विधि से जप करने के बाद वह इस सत्व गुण को बढ़ा देता है। जब सत्व गुण बढ़ेगा तो अन्य गुण कम होंगे, और सत्व गुण की प्रधानता से विशेष लाभ यह होता है कि उस मनुष्य के अंदर, जो सभी के अंदर लगभग न्यून या अधिक मात्रा में मिलते हैं, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो ये अवगुण हैं, ये सभी मिलते हैं। इन अवगुणों को दूर करने के लिए गुणों की प्रधानता करनी होगी। बगैर गुणों की प्रधानता किए इन अवगुणों का अक्षय नहीं हो सकता, चाहे प्राणायाम की विधि से हो, चाहे जप करने की अष्टांग योग विधि महर्षि पतंजलि द्वारा बताई गई है, या एक सूत्र के द्वारा समझाया गया है, तज्जपस तदर्थ भावना। किसी भी प्रकार से अपने आप को शांत और मग्न उस परमपिता परमात्मा में सूक्ष्म या दीर्घ काल जितना भी संभव हो सके किसी एकांत स्थान पर बैठ करके उस जप में मग्न हो जाने का नाम तज्जपस तदर्थ भावना है। और अपने शरीर को भी भूले हुए के समान समझता है, क्योंकि इस शरीर के अंदर आत्मा और आत्मा के साथ लगा हुआ सूक्ष्म शरीर, जिससे आत्मा लिपटा रहता है, और कार्य क्षेत्र में प्रदर्शित करने के लिए यह स्थूल शरीर होता है। इन तीनों को हम ज्ञान पूर्वक यदि जान लेते हैं तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर, जिसमें संपूर्ण पूरे जीवन चक्र का जितना भी संस्कार बनता है सभी इसमें जमा होते हैं, और इन जमा संस्कारों के आधार पर ही आत्मा अन्य अन्य शरीरों को प्राप्त या मोक्ष को, जो आनंद स्वरूप है, प्राप्त करता है। और जो उसका समय दिया गया है 36,000 बार प्रलय का समय जितना होता है, उतने समय तक यह आनंद में विचरण परमात्मा के आधार से करता है। शरीर के अंदर हम सभी आत्माएं प्राणों के आधार से होते हैं, और मोक्ष में हम परमात्मा के आधार से होते हैं, और परमात्मा को शरीर धारण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ समय के लिए हम विचार करके देखें, परमात्मा शरीरधारी है, तो परमात्मा में भी ये सारे दुर्गुण संभव हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए परमात्मा कभी भी शरीर धारण करने के योग्य नहीं है। परमात्मा को शरीर धारण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है, सभी जगह वह यथावत देखता है। वह परमात्मा व्यापक है और अंतर्यामी है, और अंतर आत्मा के नाम से भी हम परमात्मा को जानते हैं, जिसको शास्त्रों में पुरुष भी कहा जाता है,
आत्मा को भी पुरुष नाम से जाना जाता है, तो कोई जगह, कोई भी ऐसा काल नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। आत्मा का शरीरों में आना जाना होता है, इसलिए आत्मा एक देशीय है और परमात्मा का किसी शरीर में कहीं भी आना और जाना नहीं है, इसलिए परमात्मा सर्वदेशीय है। केवल उसी के सहाय से संपूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त किया जा सकता है और राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुर्गुणों से यही एक विधि है जो शांत होकर के अपने आप स्वयं को पहचानने का प्रयास करते हैं, तभी यह दुर्गुणों से दूर किया जा सकता है। यह हमने बहुत सूक्ष्मता से जप की विधि का दूसरा भाग रखा है। आगे संध्या से पहले जो क्रिया करनी है उस विषय को रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम शम।